सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नज़रसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद कर दें। बड़े जो है वो सख्त और शदीद बरहमी का जो इजहार है वो आज तीनों जजेस साहिबान की जानिब से किया गया है, इस बेंच की तरफ से किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। और ये बनता भी था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 14 मई का, उस पर अमल दरामद नहीं कराया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वकील साहब ज़हन में रखें, ये नज़रसानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हों और बड़ी धुआंधार जो है वो समात यहाँ पर हुई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त यहाँ पर दायर की हुई थी 14 मई के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था जिसमें 14 मई को इंतखाबात पंजाब में करवाने का आर्डर था, जिसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हुई थी। आज धुआंधार समात हुई और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लिताड़ के रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसे रिमार्क्स आए कि इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादें हैं वो एक किस्म की कहा जा सकता है कि हिल गई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इतना बड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिमार्क्स दिए गए कि सुने वो उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आईन पाकिस्तान जो है वो किसी की जागीर नहीं है, आईन पाकिस्तान अवाम की मलकियत है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बहुत बड़े रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। मैं आपके सामने पूरी समात का अहवाल रखता हूँ, जिसमें जो 14 मई का केस था, 14 मई का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब इस केस की समात कर रहे हैं, जिसमें जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने कहा कि जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया, कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज की जाती है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज़ किया था। फ़ैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकता तो आइनी दरख्वास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब जो हैं वो यहाँ पर पेश हुए थे, उनकी जानिब से दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि 2 हफ़्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ तफसीली फ़ैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख़ देने के हद तक इजाफ़ा किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस सब का नज़रसानी केस से ताल्लुक़ नहीं बनता, यानी कि जो हुकूमत ने जो आइन पर एक सादा अक्सरियत से एक तरमीम की गई जिसमें सदर से इंतखाबात का जो तारीख़ का हक़ है वो छीन कर इलेक्शन कमीशन को दे दिया, वो उस हवाले से जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये अभी यहाँ पर ज़ेर बहस ही नहीं, ना ही हमारे सामने ये बात है। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो फ़ैसला आया वो केस ख़त्म हो चुका है। चीफ़ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि अपना जवाब अभी अदालत में हमारे सामने पढ़ें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पढ़कर सुनाया कि सेक्शन 57-58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वकील साहब ज़हन में रखें, ये नज़रसानी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी आइन पाकिस्तान देता है, इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक़ वाज़ेह है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 3 बार बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, ज़िम्मेदारी है, अब आगे चलें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख़ आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता और यही चीज़ जो है वो जब ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही चीज़ उठाई गई थी और बाकायदा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इंतखाबात की तारीख़
आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नज़रसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद कर दें। बड़े जो है वो सख्त और शदीद बरहमी का जो इज़हार है वो आज तीनों जजेस साहिबान की जानिब से किया गया है, इस बेंच की तरफ से किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। और ये बनता भी था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था 14 मई का, उस पर अमल दरामद नहीं कराया था। उसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि जब भी आइनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी, आइन किसी की जागीर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो तो अदालत जाना चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में वाज़ेह की थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करा सकता तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेगा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि अदालत ने मुतअद्दिद बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आएगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। अटार्नी जनरल साहब, क्या आप कुछ कहेंगे? इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त खारिज की जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज़ किया था। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आइनी दरख्वास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज़ के आगे लेके जाने का इख्तियार नहीं है। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अदालत और इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोजीशन लें। मौजूदा केस नज़रसानी का है, इसका दायरा महदूद है। वाज़ेह रहे कि आज की समाअत के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की दरख्वास्त आज शदीद सरजनिश के साथ, शदीद बरहमी के साथ खारिज कर दी गई है। और बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को याद दहानी कराई गई है कि आपने हमारे सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि अगर फ़ंड्स दे दिया जाए, सिक्योरिटी दे दी जाए तो हम इंतखाबात करा लिए जाएंगे, मगर इंतखाबात नहीं हुए और आज भी वो फ़ैसला बरकरार है। और बार बार ये कहा गया कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त है, आप यहाँ पर नए दलाइल मत दें। और जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर आपको ये कहा था। और आइन पाकिस्तान आपकी जागीर नहीं है, आइन पाकिस्तान की आवाम की मलकियत है। ये जस्टिस मुनीब की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला सुनाया और दरख्वास्त खारिज कर दी गई। तो ये तमाम केस की समाअत जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।